देखो भैया, सीधी सी बात है, फैन फॉलोइंग को आप जबरदस्ती क्रिएट नहीं कर सकते। फैंस को आप खरीद नहीं सकते। आप आदमियों को पैसे दे के सब्सक्राइब का बटन दबवा लोगे, ठीक है, लेकिन वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे आपसे। हमारे योगी बाबा की बात निराली है। मतलब अगर इनका कोई फैन हो भी ना, इनको कोई पसंद भी ना करे, ये वीडियो देखने के बाद में तो मैं शर्त लगाता हूं उसे, मतलब वो पसंद करने लगेगा। वो भी गिफ्ट दें, स्वदेशी गिफ्ट दें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रवि किशन स्वदेशी की बात करें और घड़ी विदेशी पहने। लेकिन ये चीजें मैंने उनको कहा है कि भाई देखो, जो बोलना है वही करो और जितना करना है उतना ही बोलो। आपको बता दें कि रवि किशन ने जो घड़ी पहनी उसका नाम ऑन्डेमार्स पेगुएट है, जो स्विट्जरलैंड की कंपनी की घड़ी है, जिसकी कीमत करीब 50 लाख है। आप सारे के सारे मुद्दे छोड़िए, सारी घटनाएं जो घटित की गई हैं, हुई हैं योगी बाबा के कार्यकाल में, उन्हें आप छोड़िए। लेकिन ये जो था, ये मास्टर क्लास था, मास्टरपीस है। मतलब क्या धोया है यार। और इसीलिए सब कुछ एक तरफ और ये सोच एक तरफ, यही होना चाहिए, बिल्कुल यही होना चाहिए। रवि किशन ने मेरे विचार से, जो मैं काउंट कर पाया हूं, 2 बार अभी रिसेंट टाइम में बेइज्जती कराई है बीजेपी। और बीजेपी में छोड़ू, चलो सीधे सीधे योगी बाबा की 2 बार बेइज्जती कराई। पहली, जब ये हाउस में जाके बोलते हैं कि समोसा छोटा बड़ा, इतने पैसे का उतने पैसों का, यहां महंगा यहां सस्ता। अरे ये कोई बात है भाई। दूसरा, जब ये बोलते हैं, जब जीएसटी के बारे में बोला कि 100 रुपए की चीज 45 रुपए की हो गई है, 1 रुपए का माल 40 पैसे का हो गया है। मतलब ये क्या बदतमीजी है भाई। रवि किशन साहब, आपका मैं फैन हूं बहुत जबरदस्त तरीके से। हेलो इंस्पेक्टर आता था, और मतलब क्या मास्टरपीस आपने एक्टिंग की थी। मैं बचपन का शौकीन हूं। मतलब आप छोड़ो ना, मैं जो भी बोल रहा हूं उसे, लेकिन मेरे मन की स्थिति को आप समझो। मैं वास्तव में आपको पसंद करता था, लेकिन आपने जो ये ऊल जलूल जो बातें करनी शुरू की है ना, उससे मैं वास्तव में प्रभावित हूं, गलत तरीके से। मतलब क्या यार, कुछ भी बोल देते हो। अब योगी बाबा जी के हत्थे चढ़े हो आप। अभी तो उन्होंने बहुत ही मतलब ठंडे होके, बहुत मजाकिया अंदाज में बात कही है, लेकिन ये भिगो के मारा है। और ये हर उस आदमी के लिए सीख है जो करता बोलता कुछ है, मतलब बोलता कुछ भी फिरता है और करता कुछ हो रही है। मतलब भाषण सबके लिए होंगे, अपने लिए नहीं होंगे। सोचेगा कि दूसरे फॉलो करें, मैं ना करूं। घड़ी बांध रखी थी रवि किशन साहब ने। होगी भैया विदेशी घड़ी, इनका करोड़पति अरबपति आदमी है, कहां से घड़ी आई हमें तो पता नहीं भैया, कितने कितने लाख रुपए की घड़ी। अब योगी बाबा जी ने जो कहा है ना, कि मैं तो आपको रेफरेंस ही दे रहा हूं, कि इस रवि किशन की तरीके से नहीं, कि बोलते स्वदेशी के बारे में है और पहनते विदेशी हैं। और आगे भी उन्होंने बहुत सारी चीजें कही और हंस हंस के कही हैं कि भैया हमने तो इनसे कहा है कि जितना बोलो उतना करो, या जितना करो उतना ही बोलो। रवि भैया, ये देखो मुख्यमंत्री हैं और अपने दम पे हैं, ऐसे ही नहीं है। जनता का अटूट सपोर्ट इन्हें है। और मैं गलत नहीं हूं ना, तो आप मेरी बात को बताना, और ये देखने वाले भी बताना। सर, आप जो है ना, आंधी में जीत जाते हो। जब योगी बाबा, मोदी जी जब खड़े हो जाते हैं ना, तो कई अनेकों सीट तो ऐसे ही जीत जाते हैं बीजेपी के जो भी रिप्रेजेंटेटिव खड़े होते हैं। तो इस बात को समझो आप। मैं आपको कोई कटाक्ष नहीं करने आया हूं, लेकिन आज मुझे बहुत खुशी हुई है, क्योंकि आज मंच से किसी ने ये बोलने की हिम्मत भी दिखाई है और ये बोलने की जरूरत भी समझी कि अगर अपने आदमी ऐसा काम करेंगे जैसा आपने किया है सर, तो ये तो गलत ही इफेक्ट जाएगा। मैं कहता फिरता हूं कि टी शर्ट विदेशी मत पहनो, स्वदेशी पहनो,
ये अपने लोगों का सपोर्ट करो। वो पहन के बैठा हूं मैं, पता नहीं कहाँ का ब्रांड, मुझे तो पता नहीं है भैया कहाँ का है, बट अब मैं क्या करूं। लेकिन ये तो चलो ठीक है जो भी कुछ है, लेकिन आप तो लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए का मामला विदेशियों का चमकाते रहते हो। तो सर प्लीज रवि भैया, बहुत ही वर्षों के बाद में बीजेपी आई, बहुत मेहनत से आई, और प्लीज इस चीज का सत्यानाश ना करें आप। अब काम आप शायद, मुझे जैसा लगता है, मैंने कई बार सुना है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट आप जो जोश जोश में होश खो बैठते हो बोलने में, वो कहीं ना कहीं आपको बैकफायर कर रहा है। और इंटरनेट का जमाना है भाई, ये तो निकल के सामने आएंगे, क्लिप्स मीम्स बन जाते हैं और ये रील्स बन जाते हैं। तो थोड़ा सा देखो, आपने पहले भी बहुत सारी चीजें उल्टी उल्टी बोली हैं, हालांकि वो इस वीडियो में बोलनी है ठीक है, तो प्लीज आप इस पर ध्यान दें। और योगी बाबा का एक बार फिर से धन्यवाद। योगी बाबा जिंदाबाद।